उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म व हत्या की घटना के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने घटना के विरोध में मौन रखा तथा दुष्कर्म की शिकार युवती को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी पार्क में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। आए दिन हत्या व दुष्कर्म की घटनाओं से लोगों में भय व्याप्त है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक सहित पूर्व विधायक ललित फरसवाण, गीता रावल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कवि जोशी ने दुष्कर्म के आरोपियों को सजा देने तथा पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज प्रदेशव्यापी आज ये हाथरस जो घटना हुई है, दुखद घटना, इसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ग्रामीण स्तर तक का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हाथरस की जो घटना थी एक दुखद घटना है और जिस तरीके से साहब चुनाव में आए थे, वाल्मीकि समाज के लोगों का काशी में जाकर पैर धो रहे थे, काश इसी तरह अगर कुछ उस गरीब की बेटी के मरने पर उसके बलात्कार के बाद हत्या करने की घटना पर अगर दो शब्द अगर कहते तो कहीं ना कहीं पूरे वाल्मीकि समाज को इसकी श्रद्धांजलि होती। तो निश्चित तौर पर मैंने देखा कि जिस तरीके से जो बातें, जैसे चाहे इनकी स्मृति ईरानी हो, चाहे मेनका गांधी हो, केरल में हथनी के मरने पर जो इनने दुख प्रकट किया था, काश एक इंसान और एक बालिका बच्ची के मरने पर आज उस पर दुख अगर प्रकट करते तो निश्चित तौर पर हम भी कहते कि राजनीति से परे उठकर कहीं ना कहीं अपने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला समाज के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं कुछ बातें रखते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रहते हैं, इनको मानव संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा इस हाथरस की घटना का घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं और भविष्य में जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे कांग्रेस जन हम आज धरने में आप पूरे प्रदेशव्यापी, पूरे देशव्यापी, पूरे ग्रामीण स्तर तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जो हाथरस में जो घटना घटित हुई है उसको लेके अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार आज पूरे देश में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह रखा है। और जैसा कि 14 तारीख को घटना घटित होती है और उसके बाद 30 तारीख को वहाँ के मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है, तो हम पूछना चाहते हैं कि इतने दिनों बाद जब पूरी घटना हो जाती है, पीड़िता को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता है, जला दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों कि आप 30 तारीख को एक बयान देते हैं, उसमें भी आप ये कहते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने SIT टीम गठित की है। तो आज हम सबको एक नागरिक होने के नाते एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए सबको लड़ने की आवश्यकता है, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बार बार न हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जो हाथरस की घटना हुई है, मौन जुलूस 11 बजे से 1 बजे तक रखा था। और उसके बाद हम आपके सामने जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी व्यथा को आपके सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से निरंकुश होकर वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन तत्परता से जो पीड़ित परिवार है उसको डराने धमकाने का प्रयास भी कर रहा है। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी और प्रियंका जी और अन्य कांग्रेस के साथी वहाँ पर इस पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए, तो पुलिस की ज्यादती और बर्बरता से बहुत सारे साथी को चोट लगी। वो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी सरकार को तत्काल राष्ट्रपति महोदय ने बर्खास्त कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों की संख्या बढ़ते जा रही है और दिन प्रतिदिन सरकार का कोई नियंत्रण उन अपराधियों पर नहीं हो पा रहा जो अपराधी खुले में सरकार का संरक्षण लेकर घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक सरकार सलाखों के पीछे नहीं रखेगी तब तक हमको कोई विश्वास नहीं हो सकता कि राम राज्य वहाँ पर आ पाएगा। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना के लिए, राम राज्य की धारणा के लिए तत्काल महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खुद महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। अभी तक न महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही स्मृति ईरानी, ना ही मेनका गांधी जो कभी हमारे एक विद्वान अर्थशास्त्री या विद्वान प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजती थी, आज वो चुप बैठी पड़ी है, ना घर के चूल्हे से कुछ बोल पा रही है,
न मीडिया के चैनलों से कुछ बोल पा रही है। हाँ ज़रूर, अगर यहाँ पर कोई कांग्रेस का अगर मामला होता तो वहाँ पर ज़रूर वो बोलने की कोशिश करते, लेकिन इस समय गरीब परिवार की बेटी के लिए ना स्मृति ईरानी बोल रही है ना मेनका गांधी बोल रही है। तो इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है कि एक माँ और एक बेटी जब उस बेटी का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम किसके आगे दरखास्त कर सकते हैं। ये तो आप देख रहे हैं चैनलों में बहुत सारे चैनलों के जितने भी हेड हैं और चैनल के इंचार्ज हैं वो लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खेतों के रास्ते वहाँ पर जा रहे हैं, कोई दूसरे तीसरे रास्तों से वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इतनी बर्बरता पर उतर चुकी है कि उनको पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रही है। और जहाँ तक उनको न्याय की बात थी, अभी तक मुझको नहीं लगता कि उनको न्याय देने की कोई कोशिश वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जिस बर्बरता से उस पीड़ित परिवार को डराने धमकाने का प्रयास किया है, आज भी वो परिवार इतना डरा सहमा है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना उनके परिवार में हो सकती है। नेतृत्व के आह्वान पर तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जनपद बागेश्वर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण आज महात्मा जी की मूर्ति के आयोजन करते हैं, जिसमें कुछ दिनों पहले इस तरह से हाथरस में और बलरामपुर में अक्षम कमजोर वर्ग से आने वाली युवतियों के साथ जो दुष्कर्म किया गया, जो जघन्य अपराध किया गया, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। तो इससे साबित होता है कि बीजेपी के राज में जो कहते थे बेटी पढ़ाओ, आज स्थिति आ चुकी है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इतना होने के बावजूद भी जो प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, वो उन पीड़ित परिवार को ही डराने धमकाने में लगी है। उनसे कह रही है आप समझौता कर लो, यदि तुम्हें कोरोना हुआ होता तो क्या मुआवजा मिलता, हम तुम्हें मुआवजा दे रहे हैं, जैसे वो अपने घर से देगा मुआवजा। तो ऐसे डीएम, जिस डीएम ने उस गरीब परिवार को धमकाया और यहाँ तक कि उस लड़के के चाचे पर लात मारी, अभी तक उसका बाल बाका नहीं। ऐसी जघन्य सरकार, ऐसी निर्मोही सरकार को उखाड़ पाने का समय आ गया है। और एक और बात हो रही है, अब इस मामले को डाइवर्ट करने की बात चल रही है। बहुत पहले डीआईजी उत्तर प्रदेश ने कहा था कि इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, अब वो पूरे जी जान लगाए बैठे हैं कि इसके साथ ये सिद्ध न हो पाया कि ये बलात्कार हुआ। जबकि जब निर्भया कांड हुआ था, हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया गया था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए अब ये स्पष्ट हो गया है, यदि आपने उसको टच भी किया, छेड़खानी भी की है, तो उसको बलात्कार माना जाएगा। ये लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या इतने अनजान हैं? जानबूझ के उसके इसको दबाना चाह रहे हैं और एक पैरेलल अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। हाथरस में धारा 144 लगी है, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक अपने घर में, अपने एरिया में चौपाल बिठाकर जहर उगल रही है इन गरीब परिवार के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं हम उनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे, सरकार हमारी है, हमने बनाई है, हमारे खिलाफ सरकार जा ही नहीं सकती है, कोई भी बंद नहीं होगा, जेल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सारे संवैधानिक हमारे संस्थान को ध्वस्त किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व राहुल जी वहाँ गए, प्रियंका जी वहाँ गई, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया, बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी प्रियंका के साथ जो व्यवहार किया। तो ऐसे अलोकतांत्रिक सरकार, ऐसे बेढंग सरकार को उखाड़ पड़ने का काम कांग्रेस करेगी। हम गांधी जी के बताए रास्ते पर, सत्य अहिंसा के बल पर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। सदैव कांग्रेस पार्टी उन गरीब मजलूमों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। हम जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी के साथ सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।